फिर ये एक बंदर जो है ना वो इधर हमारी शिप के अंदर आ गए। अब वो केले ढूंढ रहे हैं। अब केले हमारे पास ख़त्म हो गए हैं। छत के ऊपर आके बैठ गए बंदर। के सामने आप देख सकते हैं किलियम जियो फॉरेस्ट पार्क है। यहाँ पे तो हम नहीं जा सके क्योंकि यहाँ पे जाने के लिए हमें एक और टूर बुक करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड मॉर्निंग फ्रॉम ननकावी। आज ननकावी में मेरा दूसरा दिन है और आज मैं जाने लगा हूँ एक और टूर पे। पैकेज जो है वो मैंने ऑलरेडी परचेज़ किया हुआ है 80 रिंगिट का। और आज का जो टूर है वो तकरीबन 6 घंटे का है। मतलब अभी 8:30 हुए हैं। वो भी थोड़ी देर में मुझे पिक करेंगे यहाँ से और फिर मुझे शाम को 3-4 बजे तक जो है ना मुझे वापस यहाँ पे ड्रॉप भी कर देंगे। तो आज कुछ यहाँ पे आइलैंड हैं, वहाँ पे कुछ जगह हैं वो हमने विज़िट करनी है। कल मैं गया था स्काई ब्रिज पे। कल मैं तो खुद ही मुझे यहाँ से जाना पड़ा, यहाँ से ग्रैब करानी पड़ी क्योंकि और कोई यहाँ पे कोई वे नहीं है। आपको यहाँ पे ग्रैब ही करवानी पड़ेगी और आज वो मुझे यहीं से पिक करेंगे और मुझे यहीं से पे ड्रॉप ही करेंगे। तो मैं उन्हीं का वेट कर रहा हूँ। मौसम फ़िलहाल यहाँ पे सुबह का टाइम है, अच्छा है। और दिन के टाइम जो है ना वो ज़ाहिर है धूप निकलती है तो गर्मी हो जाती है। तो अभी बस वो जैसे ही आते हैं तो निकलते हैं। अच्छा जी, इस टाइम मैं पहुंच चुका हूं उस पॉइंट पे जहां से हमारा जो ग्रुप टूर है वो शुरू होगा डिफरेंट यहाँ पे आइलैंड के लिए। तो यहाँ तक पहुंचने के लिए हमें तकरीबन 45 मिनट लगे हैं। अब यहाँ से थोड़ी देर में हम अपनी बोट की तरफ जाएंगे और वहाँ से फिर हमारा टूर वगैरह जो है ना वो वहाँ से स्टार्ट होगा। आज का टूर जो है वो स्टार्ट होने लगा है। हम जो है अपनी बोट की तरफ जा रहे हैं। हमारा टूर यहाँ से निकल पड़ा है, मतलब हमारी जो बोट है वो चल पड़ी है। और ये सामने आपके समंदर है और ढेर सारी बोट्स जो हैं वो आपको नज़र आ रही होंगी। धूप जो है वो बड़ी सख्त है। And also the way they attack it is like string, but you put the string there. It's a bit like the one the big one message. इस टाइम हम पहुंच गए हैं यहाँ पे, इसको ईगल एरिया कहते हैं। यहाँ पे देखें सारे जो है ना
उकाब आपको नज़र आएंगे। Okay, now two type of eagle that we have here. Yeah? The big white you can see, and also the brown. So these two type of eagle here that we have in Langkawi. And also यहाँ पे दो किस्म के ईगल आपको नज़र आएंगे, एक ब्राउन है और एक let me introduce you as so what kind of वाइट टाइप का जो है ना यहाँ पे आपको brown that you can see here. नज़र आएंगे। There. So the brown is known as the brown kite or the black. यहाँ पे अगर आप वो कोई चीज़ डालेंगे तो वो आपसे आके खींच लेंगे। ये यहाँ की मशहूर जगह है। The big white is the most largest, the most strongest, and the most sexy. हम एक और पॉइंट पे पहुंचे हैं। यहाँ पे जो है ना वो आपको बंदर का एरिया जो है ना आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे सारे बंदर हैं। यहाँ पे आप उनको पीनट या बनाना जो है वो आप इनको दे सकते हैं। यहाँ के बंदर जो है ना वो बड़े ख़तरनाक भी हैं, वो उछल के आपकी बोट के ऊपर भी आ सकते हैं। ये देखिए ये इलाका जो है ना वो बंदरों से जो है ना वो भरा पड़ा है। इतने सारे बंदर आपको नज़र आ रहे होंगे। ये देखिए सामने ये सारे बंदर ही बंदर। किसी एक बंदर यहाँ पर चल के आ गया और उसने केला खाया और अब वो ये देखें वो वहाँ पे आ गया। वो देखें One more. Take it. Just give it. Just give it. Thank you. This one not biting, yeah. दो केले लिए हैं उसने और ये निकल गया। But can you see the behavior there? ये एक बंदर जो है ना वो इधर हमारी शिप के अंदर आ गए। So for those the अब वो केले ढूंढ रहा है। अब केले हमारे पास ख़त्म हो गए हैं। अब वो छिलकों के ऊपर जो है ना गुजारा कर रहा है। of the kingfisher, he's the biggest. ये देखेंगे So the rest like this brown, the smaller kingfisher and so on. That's why it's small. अब वो सारे केले ख़त्म हो गए हैं। अब ये जो है ना अब ये वापस कैसे जाएगा? He will jump. कैसे जाएगा ये अभी वापस? ये जंप 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 जंप। Okay, अबे jump फंस into that boat. He's searching for more banana. आगे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक गार सी बनी हुई है। अब उसके थ्रू हम एक दूसरी साइड पे जाएंगे। लेकिन सारे जो है उसी गार के थ्रू जा रहे हैं। बहुत ही तंग सा रास्ता है और एक एक बोट जो है ना वो उसके अंदर से जा रही है। इसको कहते हैं जी क्रोकोडाइल केव और अब हम इसके अंदर से जाएंगे। अब ये नहीं पता कि इसको क्रोकोडाइल केव क्यों कहा जाता है, लेकिन आप देख सकते हैं इसमें बहुत ही थोड़ा सा रास्ता है और उसके थ्रू ये जा रहे हैं। यहाँ पे आया तो इतनी ठंडी ठंडी हवा आ रही है क्योंकि बाहर तो धूप है और बहुत गर्मी है, लेकिन यहाँ से जो है बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा आ रही है। ये देखिए यहाँ पे भी जो है ना बंदर बैठे हुए हैं, वो इंतज़ार में है कि हमें कोई ये देखें जी। ओह ये बहुत गुस्से हो रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो है ना एक बंदर हमारी बोट में रह गया
और वो जो है गुस्से में हमें जो है ना वो देख रहे हैं, वो शोर भी कर रहे हैं कि हमारा बंदर वापस करो। ये सामने एक और बोट है, उसके ऊपर भी जो है ना बंदर रह गया ये देखिए वहाँ पे भी बंदर रह गया एक। छत के ऊपर आके बैठ गए बंदर। Alin kalura no, alin kalura no. Oh, dari sana ada ikut ya. Tapi ikut ada lagi. Pani kita masukkan. Silap tak buat tobe tu lah area tu. से हम पहुंच गए हैं एक और जगह पे। यहाँ पे एक फ़िश फार्म है, वो हम देखेंगे। ये है जी फ़िश फार्म। यहाँ पे इन्होंने एक पॉइंट बनाया हुआ है। यहाँ पे आप जो इन्होंने फ़िश फार्म वगैरह जो बनाया हुआ है वो दिखाते हैं। और यहाँ पे अगर आपने कुछ खाना पीना है, लंच करना है या कुछ भी जो है उसका भी यहाँ पे एक पॉइंट बना हुआ है। आप यहाँ पे बैठ के जो मर्ज़ी एंजॉय करें, खाना खाएं। और लेकिन हमारा यहाँ पे लंच नहीं है, हमारा एक और जगह पे है पॉइंट, वहाँ पे हमारा लंच होगा। तो ये है जी यहाँ पे फ़िश फार्म। जी ये भी एक पॉइंट है, लेकिन इसके लिए हमें एक और कंपनी को ज्वाइन करना पड़ेगा। और यहाँ पे भी एक किलिम डी फॉरेस्ट पार्क है यहाँ पे, तो उसके लिए हमें एक और जो है ना वो टूर बुक करना पड़ेगा। तो अब हम एक और जगह पे जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इसने स्टॉप नहीं करना। इस जगह को देखने के लिए हमें एक और टूर बुक करना पड़ेगा। तो हम अब आगे जा रहे हैं, एक और पॉइंट है। जी एक और जगह पे पहुँचे हैं, इसका नाम है जी गुआ किलावर। यहाँ पे देखते हैं कि हमें क्या देखने को मिलता है। ये भी जो है ना बंदरों का एरिया है और यहाँ पे इंटर होने के लिए 2 रिंगिट जो है ना वो फीस है यहाँ पे। तो अब ऊपर चलते हैं और इसका टिकट लेते हैं। यहाँ से अब हम टिकट लेंगे। 2 रिंगिट की यहाँ पे टिकट मिला है। Okay. Ask group, wait at the warning sign there, yeah? Ask group only. ये देखिए सामने बंदर जो है ना, आपको अपनी चीज़ों की हिफाजत जो है ना खुद करनी पड़ेगी। यहाँ पे बंदर ही बंदर जो है ना वो आपको नज़र आएंगे। मोबाइल, कैप, ग्लासेस ये आके खींच लेते हैं। जिस जगह पे हम जाने लगे हैं ये है जी बैट केव, यानी कि चमगादड़ों की गार। तो अब देखते हैं कि अंदर कैसा माहौल है। मेरे ख्याल में तो वो तो सो रहे होंगे अंदर, और होगा भी सारा अंधेरा। रश की कंडीशन आप देख सकते हैं। और बंदर जो है ना आपको हर जगह आपको मिलेंगे, उनसे आपको बच के रहना पड़ेगा। तो चलते हैं। इसमें उन्होंने बताया हुआ है कि आपने मोबाइल यूज़ नहीं करना, आपने फ्लैश लाइट जो है ना वो नहीं चलानी, खामोशी से आपने चलते जाना है और इसको देख के जो है ना फिर आपने दूसरी साइड से निकल जाना है। अभी ट्रैफिक जाम है, जगह बनती है तो फिर हम चलते हैं। ये है जी गार और इसका ये यहाँ पे नक्शा है। इस तरह के आपको चमगादड़ जो है ना अंदर मिलेंगे और नीचे से जो है ना वो ठंडी ठंडी हवा आ रही है, बिल्कुल जो है ना वो जैसे नीचे जो ना एसी चल रहा हो।
अब शायद नीचे तो जाके वीडियो ना बन सके क्योंकि सारा अंधेरा होगा, लेकिन इन्होंने देखे ना पूरा इन्होंने यहाँ पर सिस्टम बनाया हुआ है, सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं, आप जाएं और जाके विज़िट करें। इसमें आप देख सकते हैं ऊपर ये सारे जो है ना चमगादड़ जो है ना यहाँ पे लटके हुए हैं। ये देखें जी, ये बड़ी जो है ना गहरी नींद में सो रहे हैं ये। If you come here on last year on August, we have 3,000 inside, and the smell much more terrible. Today you are lucky, not so smelly. Okay. अच्छा जी, ये थी यहाँ की बैट केव। यहाँ पे ढेर सारे जो है ना चमगादड़ जो है ना वो लटके हुए थे और बिल्कुल अंदर जो है ना वो सन्नाटा सा छाया हुआ था। और यहाँ पे हम 5 से 10 मिनट के लिए रुके और इसके बाद फिर हम आगे एक और जगह है वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे हमारा लंच है। तो देखते हैं कि अगला पॉइंट कौन सा है। ये सामने आप देख सकते हैं किलिम जियो फॉरेस्ट पार्क है। यहाँ पे तो हम नहीं जा सके क्योंकि यहाँ पे जाने के लिए हमें एक और टूर बुक करना पड़ेगा एक और कंपनी के थ्रू। तो बाहर से होते हुए जो है ना हम इसको बस व्यू ही इसका ले सकते हैं। यहाँ से अगर आपने शिप वगैरह जाती हैं 20 मिनट का रास्ता है, आप मतलब यहाँ से थाईलैंड पहुँच जाएंगे। तो फाइनली जी हम पहुँच चुके हैं वापस, लेकिन एक और जगह पे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था उसकी बैक साइड पे जो है ना हम रुके हैं। ये बीच का एरिया है, यहाँ पे आप स्विम कर सकते हैं और जो भी आप इंजॉयमेंट है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। अभी हम यहाँ से जाएंगे। अभी उन्होंने कहा है कि आपके पास 1 घंटा है, उस 1 घंटे में हमने यहाँ पे लंच भी करना है और इसको विज़िट करना है। तो यहाँ पे लोग जो है ना वो इंजॉयमेंट कर रहे हैं, कोई स्विम कर रहा है, कोई लेटा हुआ है, कोई जाग रहा है। तो अब चलते हैं ऊपर, लंच का कोई सीन देखते हैं। भूख काफ़ी लगी हुई है। अब हमारा ग्रुप जो है वो जाने लगा है लंच के लिए। यहाँ से अगर आपने कुछ लेना है तो वो भी आप ले सकते हैं। Okay, everybody be here. यहाँ पे जो है वो हमें लंच सर्व कर रहे हैं। Enjoy. Enjoy, ma'am. Thank you so much. Welcome. Enjoy. Enjoy. Come in front. Come in front. Come in front. Enjoy. All right. जी लंच में हमें एक वाटर की बोतल मिली है और ये इस तरह का हमें लंच सर्व किया है। ये चावल है और साथ में चिकन है और इस तरह की चीज़ें हैं और ये सामने का व्यू है। अभी हम लंच एंजॉय करते हैं और उसके बाद फिर हम इसको एक्सप्लोर करेंगे। लंच वगैरह जो है वो यहाँ पे कर लिया है और यहाँ पे अगर आपने कुछ शॉपिंग वगैरह करनी है तो उसकी भी यहाँ पे शॉप्स वगैरह बनी हुई हैं। धूप यहाँ पे जो है ना वो काफ़ी है कि ऑलमोस्ट हमारा ये आज का जो ट्रिप था वो यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। अभी बस लोग खाना वगैरह खा रहे हैं। तो उन्होंने 2:30 बजे तक का टाइम दिया है कि आप खा के और जहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी थी वहाँ पे आ जाएं। तो जैसे लोग जो है ना इकट्ठे होते हैं फिर हम यहाँ से वापस अपनी गाड़ियों में वापस चले जाएंगे। यहाँ पे अगर रेट की बात की जाए तो आपको सस्ते जो है ना वो यहाँ पे चीज़ें मिलेंगी। अब देखिए यहाँ पे बीफ बर्गर है वो आपको 6 रिंगिट भी मिलेगा,
स्पेशल है वो 8 रिंगिट में मिलेगा। इस तरह चिकन बर्गर है वो 6 रिंगिट में मिलेगा। तो रेट्स जो है ना यहाँ पे नॉर्मल है, कोई यहाँ पे ज़्यादा रेट नहीं है। तो अब बाकी यहाँ से कोकोनट का पूछते हैं कि ये कितने का है। और यहाँ पे मैंगो शेक वगैरह जो है ना वो भी यहाँ से मिल जाएगी। तो देखिए फ्रेश यहाँ पे जो है ना वो मैंगो जूस बना के दे रहे हैं। अच्छा जी, मैंने मैंगो शेक का यहाँ पे ऑर्डर दिया है। तो मैंगो शेक जो मिल रहा है वो 6 रिंगिट का मिल रहा है। और ये जो कोकोनट है ये आपको 7 रिंगिट में मिलेगा। अभी मैंने उसको ऑर्डर दे दिया है। तो जैसे बनता है तो टेस्ट करते हैं कि यहाँ पे मैंगो का टेस्ट कैसा है। ये देखें मैंगो शेक आ गया, लग तो बड़ा मज़ेदार रहा है। और ये मुझे 6 रिंगिट का पड़ा है। चलिए अब इसको टेस्ट करते हैं। मज़ेदार है। यहाँ का जो आम है बड़ा ज़बरदस्त है। मैंगो शेक जो है ना बिल्कुल जैसे पाकिस्तान में हम पीते हैं ना, बिल्कुल वैसा जायका आ रहा है। बाकी ये कि ठंडा बहुत है, सुकून से पीते हैं मेरे तो। वापस मैं अपने होटल पहुंच गया हूं। टाइम हो गए हैं तकरीबन 4। अभी थोड़ा बहुत जो है रेस्ट करूंगा। और शाम को एक और जगह है, यहाँ पे बीच का एरिया है तो वहाँ पे जाऊंगा। वहाँ पे ज़रा सनसेट देखते हैं। अभी थोड़ा बहुत एक रेस्ट करके फिर दोबारा से निकलूँगा। आज शाम को जो है ना यहाँ का एरिया जो है ना विज़िट करते हैं। मैं इस समय मौजूद हूँ लंकावी के सबसे मशहूर बीच पे, इसका नाम है पंताई चिनांग। ये आज की लास्ट जो है यहाँ पे एक्टिविटी थी। तो मैंने सोचा कि आपको भी दिखा दूँ और मैं ख़ुद भी देख लूँ। अभी टाइम जो है यहाँ पे 6 बज गए हैं। फ़िलहाल अभी धूप जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे जो है ना वो हम सनसेट देखने के लिए आए हैं। साथ ही इसके जो है ना एयरपोर्ट है। तो भूख भी लगी हुई थी, मैंने कहा चले यहाँ आके ना कुछ खाएंगे। और पहले मैंने कहा चले बीच देख लेते हैं और उसके बाद फिर खाने के लिए किसी अच्छे से होटल पे रुकते हैं। चलें आपको बीच दिखाते हैं। ये वाइल्ड बीच है। यहाँ पे आपको आप बहुत सारी यहाँ पे एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जैसा पैरासेलिंग है और वो जेट स्की वगैरह जो है ना यहाँ पे आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगी। इनके रेट तो काफ़ी ज़्यादा हैं, तकरीबन 300-400 रिंगिट पे जो है ना वो आप उसकी राइड कर सकते हैं। तो मैं बस जस्ट बीच को एक्सप्लोर करूँगा और उसके बाद फिर यहाँ पे रात को तकरीबन 8 बजे जो है ना फायर शो भी होता है यहाँ पे, तो वो भी मैं देखूँगा। उसके बाद फिर मैं वापस अपने रूम में जाऊँगा। ये सामने आप देख सकते हैं काफ़ी जो है ना यहाँ पे रश है। ये वाहिद यहाँ पे इस एरिया का बीच है जहाँ पे आपको इतना रश देखने के लिए मिलेगा। सामने आप जेट स्की और पैरासेलिंग सारी जो है ना वो लोग यहाँ पे एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। भूख लगी हुई थी तो मैंने कहा चले कुछ खा पी लें। तो ये कॉफ़ी मैंने ऑर्डर की है और उसके साथ ये है जी बिरयानी, चिकन बिरयानी है। और सामने आपके जो है ना वो बीच का व्यू है। अभी ऐसा ऐसा वो शाम हो रही है, मैंने कहा चले पहले खाना खा लें उसके बाद फिर हम बीच पे चलेंगे, ताकि वहाँ पे क्योंकि अब धूप कम हो गई है तो इस वजह से अब जाना वहाँ पे सही रहेगा, क्योंकि धूप में तो वहाँ पे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। तो अब खाते हैं बिरयानी और उसके बाद निकलते हैं। अच्छा जी, खाना खा लिया है, बिरयानी खाई है। वो मुझे पड़ी है 14 रिंगिट में और 2.5 रिंगिट में मुझे यहाँ पे हॉट कॉफ़ी जो है ना वो मुझे मिली है। तो इससे मैं पहुँच चुका हूँ बीच पे। यहाँ पे अब सनसेट जो है ना वो होने वाला है और लोगों का रश भी अब जो है ना यहाँ पे बढ़ गया है। पहले इतनी तेज़ धूप थी
अब बिल्कुल सुकून हो गया है। यहाँ पे जो है ना रात को फायर वर्क्स भी होगा, वो भी आपको दिखाएंगे। अभी फ़िलहाल आपको बीच पे लेके चलता हूँ। ये देखें जी, यहाँ का बिज़ीएस्ट जो है बीच है, और वो देख सकते हैं यहाँ से फ्लाइट ने अभी टेक ऑफ किया है। और ये सामने सनसेट। अच्छा जी, यहाँ पे जो देखने वाली चीज़ें थी वो देख ली। यहाँ पे बीच था, जो यहाँ का लंकावी का मशहूर बीच है, और यहाँ पे क्राउड भी ज़्यादा होता है। और उसके अलावा यहाँ पे सनसेट था, और फायरवर्क्स था यहाँ पे, फायर शो इसको कहते हैं। तो अब मैं वापस जाने लगा हूँ, क्योंकि 8:30 का टाइम हो गया। तो अब वापस चलते हैं, ग्रैब करवाता हूँ। देखो इस टाइम जो है ना वो कितना उसका फेयर शो हो रहा होता है। जब मैं आया था उस टाइम तो मैंने 6 रिंगिट जो है ना वो मैंने पे किए थे। तो अब देखते हैं कि अब कितना शो होता है। बस यहाँ पे अब लोग भी जो है ना वो जाना शुरू हो गए हैं, क्योंकि ये तकरीबन 8-9 बजे जो है ना यहाँ पे सारी चीज़ें बंद होना शुरू हो जाती हैं। होते हुए यहाँ की चिनांग की जो नाइट मार्केट है वो मैं आपको दिखाता चलूँ। यहाँ से आपको ये देखें, ये मैंगो जूस है। स्मॉल जो है वो 3 रिंगिट का है, मीडियम 4 का है, और लार्ज 6 का है। इस तरह ये लेमन जूस है, इस तरह कोकोनट वाटर है, और क्या है जी आगे आपको वो भी दिखाते हैं। यहाँ पे शौरमा वगैरह बन रहा है जी। यहाँ पे किस चीज़ का जूस है जी? यहाँ पे आपको फ्रेश जो फ्रूट है वो आपको मिल जाएगा। ये 1 कप फ्रूट का है ये जी 5 रिंगिट का। और अभी हम यहाँ से जूस ढूंढते हैं कि जूस कितने का है। बीच वाली साइड पे तो काफ़ी चीज़ें जो है ना महंगी थी, लेकिन ये यहाँ पे नाइट मार्केट है इनकी। यहाँ पे तो बड़ी जो है ना सस्ती सस्ती चीज़ें हैं यहाँ पे। ये जूस मैंने लिया है, ये मुझे पड़ा है 3 रिंगिट का। अब मैंने वो जो है ग्रैब करा ली है। अब वापसी का मुझे जो है ना 7 रिंगिट में पड़ रहा है मेरा सफ़र जो है, क्योंकि जब मैं आया तो उस टाइम मुझे 6 रिंगिट में ग्रैब पड़ी थी। अब जो है ना 1 रिंगिट जो है ना मुझे ज़्यादा पड़ रहा है, लेकिन काफ़ी देर के बाद राइडर ने जो है ना वो जो एक्सेप्ट की है मेरी राइड को। तो अब वापस होटल की तरफ चलते हैं, क्योंकि आज का जो है टूर वो यहाँ पे ख़त्म होता है।
तो इंशाल्लाह कल जो है वापसी है कुआलालंपुर की तरफ। यहाँ पे मेरे 3 दिन थे, आज दूसरा दिन है और कल आखिरी दिन होगा। कल इंशाल्लाह वापस जो है ना कुआलालंपुर जाऊँगा। तो अभी यहाँ से चलते हैं।